नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैकियावली के राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकियावली एक सबसे पहला आधुनिक चिंतक है। उन्हें आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उनके विचार मध्ययुगीन परंपराओं से भिन्न हैं तथा उनके विचार चर्च और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित नहीं होकर के व्यावहारिकता पर आधारित हैं। राजनीति का धर्म और नैतिकता से उन्होंने पृथक्करण किया है। राजनीति शास्त्र के सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावली को प्राप्त है। मैकियावली से पहले यूनानी तथा मध्य युग के राजनीतिक विचारकों की विचारधाराएं नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नैतिक शास्त्र का ही एक अंग मानता था और अरस्तु भी राज्य को नीति शास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानता था। मैकियावली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं और न दैवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। मैकियावली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। वह संत थॉमस एक्विनास के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावली कहता है कि मानव का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है इस जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। राजनीतिक सिद्धांत में मैकियावली ईसाईयत के उन सब सिद्धांतों को अस्वीकार करता है जो शासक को नम्रता आदि का पाठ पढ़ाते हैं। वह अपने प्रिंस को छल कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन, सभी प्रकार के अनैतिक साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। मैकियावली की धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए। मैकियावली किसी कार्य की अच्छाई या बुराई से चिंतित नहीं था, जितना कि वह उसके प्रभाव से चिंतित था। वह लिखता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतया उसकी प्रशंसा ही की जाएगी। मैकियावली लिखता है, न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया पृथक करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। मैकियावली का कथन है कि राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासन, साम, दाम, दंड, भेद, बेईमानी, हत्या, प्रवंचना आदि किसी भी उपाय का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से मैकियावली लिखता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। मैकियावली कहता है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी तथा भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मैकियावली ने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। उसका कहना है कि राजनीति का नैतिकता से
कोई निश्चित संबंध नहीं हो सकता। राजनीति का विषय राज्य है और व्यक्ति का विषय नैतिकता और सदाचार है, परंतु व्यक्ति राज्य के अधीन है, इसलिए नैतिकता और सदाचार राज्य के अधीन है और उनकी परिभाषा राजनीति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। इस प्रकार से मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पूर्ण रूप से पृथक्करण कर दिया है और वो राजा को एक प्रकार से ये निर्देश देता है कि राजा को केवल राज्य हित में साम दाम दंड भेद इन सभी प्रवृत्तियों को अपनाते हुए शासन का संचालन करना चाहिए और उनका मुख्य जो उद्देश्य है शासन का सही तरीके से संचालन होना चाहिए तथा शासक को नैतिकता के जो नियम और सिद्धांत हैं उनके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, अर्थात शासक को विनम्रता नहीं अपनानी चाहिए और शासक को छल कपट जालसाजी धोखाधड़ी विश्वासघात हिंसा दमन सभी प्रकार के अनैतिक साधनों के प्रयोग की वह आज्ञा देता है तथा उनका ये मानना है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए तथा उसका ये भी मानना है कि राज्य की उसे सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए तथा साधन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। साधन सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और उनकी प्रशंसा ही की जाएगी, साध्य के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार न कोई प्राकृतिक कानून है ना ही सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत कोई अधिकार, इसलिए राजनीति को नैतिकता से पूर्ण रूपतया पृथक करना चाहिए और साध्य ही साधनों का औचित्य है। तो इस प्रकार से मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया और उनका मानना है कि राजनीति का नैतिकता से कोई निश्चित संबंध नहीं होता। राजनीति का विषय राज्य है और व्यक्ति का विषय नैतिकता है, परंतु व्यक्ति राज्य के अधीन है, इसलिए नैतिकता राज्य के अधीन है और उसकी परिभाषा राज्य के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। अर्थात शासक का जो अंतिम उद्देश्य है वो शासन का सही तरीके से संचालन करना है और इसके लिए नैतिकता और अनैतिकता के ऊपर वो किसी भी तरीके का बल नहीं देता है। अर्थात वो कहता है कि नैतिकता में उलझ करके शासक को अपने राज्य के कार्यों में बाधा नहीं बनना चाहिए और राज्य के जो उद्देश्य हैं उनको उन्हें प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।